हेलो बच्चों, आज हम निर्गुण भक्ति धारा की जो पहली शाखा है ज्ञान मार्गी शाखा इसके बारे में पढ़ेंगे। निर्गुण भक्ति की इस शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास, दादू, मलूकदास, नानक, रैदास, नामदेव, दयाबाई आदि हैं। ये संत कवि कहलाते हैं। संत कवियों ने गुरु को उच्च स्थान दिया है क्योंकि उनकी दृष्टि में ज्ञान चक्षुओं को खोलने वाला वही है। कबीरदास जी ने कहा है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार। इस काल में धार्मिक क्षेत्र में हिंदू मुसलमानों में बड़ा विरोध था। इन संत पुरुषों ने निर्गुण ईश्वर की कल्पना की जो दोनों को समान रूप से स्वीकार थी। उसे मंदिर तथा मस्जिद में खोजना व्यर्थ है। वह अलग और निरंजन होते हुए भी संसार के कण कण में समाया हुआ है। संत कवियों ने आंतरिक साधना अर्थात हृदय की साधना को प्रधानता दी, परंतु उनकी यह साधना लोक कल्याण के लिए हुई है। संत कवियों ने हिंदू मुसलमानों के धार्मिक बाहरी आडंबरों तथा रूढ़ियों का डटकर विरोध भी किया है। मंदिर, मस्जिद, जपमाला, अजान, रोजा, तीर्थ यात्रा आदि सब इनकी दृष्टि में आडंबर थे और सच्ची धर्म उपासना में इनका कोई महत्व नहीं था। हिंदुओं में विद्वान ऊंच नीच की भावना की इन संतों ने बहुत निंदा की है। जाति पाति का बंधन मनुष्यों का बनाया हुआ है। उनकी दृष्टि में सब एक ही ईश्वर की संतान है। एक रक्त से सब ही बने हैं, को ब्राह्मण को सूदा। सभी संत कवि रहस्यवादी कवि हैं। इनमें अधिकांश कवियों ने आत्मा को नारी रूप में और परमात्मा को पति के रूप में वर्णित किया है। राम मोरे पियू में राम की बहुरिया। संत कवियों ने सत्संग की महिमा का विशद वर्णन किया है। प्रायः सभी संत कवि निरक्षर थे। इन्होंने जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया वह सत्संगति से ही किया है। कबीरा संगति साधु की ज्यो गंधी की बास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। सभी संत कवियों का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण था। कविता के लिए ये लोग कविता नहीं करते थे, अपितु उनका लक्ष्य जन कल्याण करना होता था। अधिकांश संत कवि गृहस्थ थे, पर उन्होंने नारी के कामिनी रूप की खुलकर निंदा की। उनका मत था कि नारी के प्रति आसक्ति की भावना ही मनुष्य को नरक का मार्ग दिखाने वाली होती है। प्रायः सभी संत कवि घुमक्कड़ थे, इसलिए उनके वचनों में हमें ब्रजभाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं की खिचड़ी का रूप देखने को मिलता है। सभी संत कवियों ने प्रायः गेय पदों की रचना की है। उन्होंने विविध छंदों का प्रयोग तो किया है, पर उन्हें अधिक सफलता साखियों और पदों में ही प्राप्त हुई है। संत कवियों का प्रधान रस शांत रस रहा है। प्रसंगवश करुण रस, श्रृंगार रस, बीभत्स रस एवं अद्भुत रसों का भी वर्णन मिल जाता है। आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।